राजा रघुवंशी के मर्डर केस में रोज नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अब राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि उनके बीच बॉन्डिंग बेहद खास थी। दोनों ही एक दूसरे के साथ मित्रवत नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई और बाद में दोनों हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए। वहां पर राजा की हत्या कर दी गई और इसका आरोप सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा के साथ 3 अन्य आरोपियों पर लगा है। क्या पता था कि शादी के कुछ दिन बाद ही विदाई हमेशा के लिए हो जाएगी। राजा रघुवंशी ने 11 मई को धूमधाम से सोनम संग 7 फेरे लिए थे। परिवार में खुशी का माहौल था। नई दुल्हन की घर में जोरदार स्वागत हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि ये प्यार से सजी जोड़ी कुछ ही हफ्तों में टूट जाएगी, वो भी ऐसे कि एक को मौत मिल जाएगी और दूसरी सलाखों के पीछे चली जाएगी। हनीमून पर मेघालय की खूबसूरत वादियों में गए थे, मगर वहां की गहराइयों में एक ऐसा राज छिपा था जो किसी को सपने में भी नहीं सूझा था। कैमरे की मुस्कानें और सोशल मीडिया की कहानियां असलियत से बहुत दूर थीं। असल में सोनम पहले ही अपने प्रेमी और गुर्गों के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रच चुकी थी जो राजा की जिंदगी ही खत्म कर देगी। प्यार की नई शुरुआत मौत की पुरानी साजिश में बदल गई, और अब सवाल बस यही है, इंसाफ कब और कैसे मिलेगा। घटना का वर्णन। 12 जून 2025। 1। क्या हुआ? अहमदाबाद की सरदार वल्लभभाई पटेल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 बोइंग 7878 टेक ऑफ के 1:38 पर हुई। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद मेडी कॉल आया और इसके 5 मिनट के भीतर विमान नीचे जा गिरा, मेघानी नगर में एक हॉस्टल बिल्डिंग से टकराए। 2। परिस्फोट। कुल सवार 242, 230 यात्री प्लस 12 क्रू। मारने वालों की संख्या ऑन बोर्ड 241, 231 यात्री प्लस 10 क्रू। ग्राउंड साइट 24 से 39 लोग घायल या मारे गए। आश्रित रिपोर्टों में भिन्नता। 1। चमत्कारी बचा। ब्रिटिश भारतीय नागरिक विश्वास कुमार रमेश। 3। टेक्निकल पहलू। पायलट ने मेडी संकट कॉल भेजा। प्रारंभिक संकेत ड्यूअल इंजन फेलियर या कॉन्फ़िगरेशन एरर की तरफ इशारा करते हैं, हालांकि अफवाह के रूप में पक्षी टक्कर का भी सुझाव है। 4। आगे। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अगले 30 दिन में जारी होने की संभावना। फाइनल रिपोर्ट ICAO की प्रक्रिया के अनुसार 12 महीने तक पूरी होने की उम्मीद। सतर्कता बढ़ाना। सेफ्टी ओवरहॉल, बोइंग और DGCA के व्यापक निरीक्षण, विनिर्माण संदिग्धताओं पर फोकस। 1। प्रतिक्रिया। स्थानीय दमकल, NDRF, NSG, DGCA, AAIB और CISF टीम्स तुरंत मौके पर पहुंची। करीब 140 डॉक्टर ऑटोप्सी के लिए लगे रहे। पहचान हेतु DNA सैंपल लिए गए। 2। जांच। AAIB ने पूरी जांच शुरू की। ब्लैक बॉक्स, CVR और DFR बचे और भारतीय, ब्रिटिश, अमेरिकी और बोइंग तकनीकी टीमों से सहायता मिल रही है। 3। सरकारी और प्रबंधन प्रतिक्रिया। PM मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने प्रभावित परिवारों एवं जांच पड़तालियों से संबंधित कदमों की निगरानी की। CAA और एयर इंडिया ने बोइंग 787 विमानों के व्यापक निरीक्षण की मंजूरी दी। बोइंग पर पहले से FAA द्वारा निशानदेही की गई थी और AAIB ने जांच में संभावित मैन्युफैक्चरिंग त्रुटियों को भी शामिल किया है। एक दंपति, रणवीर सिंह चौधरी 41 और उनकी पत्नी चेतनबा 39, अपना आधार अपडेट कराने निकले थे। स्कूटी पर सवार थे, लेकिन अभाग्यवश वे हादसे का शिकार हो गए। उनके 11 वर्षीय बेटे मनदीप और 20 वर्षीय बेटी कृपा के पास अब इनकी यादें रह गईं। हादसे की जगह पर कुछ लोगों ने सेल्फी लेने की अमानवीय हरकत की, जिससे सामाजिक और नैतिकता पर बहस छिड़ी। इस पर आश्चर्य और निराशा व्यक्त की गई। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने दुर्घटना पर 24 घंटे बाद दुख जताया, पश्चाताप व्यक्त किया और जांच की पारदर्शी प्रक्रिया की मांग की। अब लिखित में क्या है? प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अगले 30 दिन में जारी होने की संभावना। फाइनल रिपोर्ट ICAO की प्रक्रिया के अनुसार 12 महीने तक पूरी होने की उम्मीद। सरकारता बढ़ाना। विनिर्माण संदिग्धताओं पर फोकस करते हुए सेफ्टी ओवरहॉल, बोइंग और DGCA के व्यापक निरीक्षण। संक्षेप में, 12 जून की दोपहर अहमदाबाद से टेक ऑफ के तुरंत बाद एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 242 निर्माणकर्ता सवारों में से सिर्फ एक बचा। हादसे में ग्राउंड पर भी कई मौतें हुई और जांच अभी शुरुआती चरण में है।
अधिकारियों, स्थानीय टीमों, प्रभावित परिवारों और अंतर्राष्ट्रीय मदद ने मिलकर राहत कार्य जारी रखा है, जबकि जांच तेजी से चल रही है।